नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी एक जानकारी है और आपको होनी चाहिए। और ये जो जानकारी है ये है जोबनेर की ज्वालाबाई की, जो कि लोग कह रहे थे कि शेरावाली की बताया मैंने, शेरावाली का कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये सारी की सारी शेरावाली ही माने आप इन्हें। आज के ज़माने में शेरावाली बोलने लगे। तो पहले स्थान मकान के नाम से बोलते थे, जैसे जोबनेर जो गाँव है और क्षेत्र है पूरा, तो उसमें जो ये जोबनेर की माता है। अब इन माता का भी थोड़ा प्रकाश डालता हूँ मैं आपको। बहुत कम कम वीडियो इधर उधर होते हैं, जानकारी लोगों को मिलती नहीं है, तो मैं वो बात बताऊँगा जो आप लोगों के लिए ज़रूरी है। और ये जो जोबनेर की माता है, ये जो सबसे पहले जो प्रकट हुई थी वहाँ, तो चौहानों ने करी थी इन्हें। जो चौहान थे उस क्षेत्र के, उन्होंने करी थी। ये जालौर वगैरह के जितने भी इलाके हैं सारे, तो अलग अलग जगह से निकले वो, तो सांबर वगैरह से, तो कई कई चौहानों के राज हुए। बहुत उन्होंने मतलब ताकत के साथ राज करें, जितने भी चौहान हुए, पृथ्वीराज से लेकर और बहुत सारे, हमीरदेव महाराज जो हैं वो भी, इन सब ने। तो ये जो चौहान थे, ये जो ज्वाला माता जोबनेर हैं, उनके किले बने हुए हैं और उन्होंने ही वहाँ इनकी पूजा करी थी। मतलब उसके बाद फिर खंगार वगैरह और बहुत सारे जो लोग आते गए, राजा समय समय पे वो उनको पूछते चले गए और इन्होंने सुख समृद्धि सबकी दी। अब जो मैं बात बता रहा हूँ वो ये है कि ये भी कुल देवी के रूप में है बहुत सारे लोगों की। और इनकी एक विशेषता और बताता हूँ मैं, कि बहुत सारे लोग जो एससी में आ गए, फिर बताऊँ आप, और आप ध्यान रखें इन बातों को। कोई आपको बताएगा नहीं, कोई भी आपको इस तरीके की जानकारी। कई बार आपने देखा होगा कि जिन लोगों का चौहान गोत्र भी है या कुछ भी गोत्र और है, क्यों अधिकतर ये चौहान गोत्र में भी देखा गया, और कई और गोत्र हैं जो कि इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं हमें, क्योंकि वहाँ जाते हैं जोबनेर में तो वो सब बता देते हैं। बहुत सारे उनके किताबें होती हैं उनके पास, सब वो बता देते हैं पूरा इस गोत्र की ये माता है। तो मतलब बहुत सारे वंश हैं मतलब उसमें इस तरीके से। तो इनकी जो मैं विशेषता ये बताऊंगा कि कई बार आपने देखा होगा कि आप घरेलू भक्ति करते हैं, आपके बच्चे या कोई आप बुलाते हैं उस पर देवी देवता किस तरीके से, तो कई बार आपने देखा होगा कि ज्वालामाई या कोई इस तरीके की कोई आवाज़ उसमें से आती है, लड़का करता है, मतलब किसी देवी का नाम लेता है, तो आप समझ नहीं पाते वो देवी कौन सी है। कई बार वो नाम ले लेती है, तो कई बार वो हिंगलाज का नाम ले लेगी कहीं किसी का, तो इस तरीके से आप समझ नहीं पाओगे। असल में वो देवी ज्वाला ही होती है। तो जिनके यहाँ नगरकोट की होती है तो वो नगरकोट का नाम लेती है, तो उन्हें पता होता है क्योंकि वो पहले से कर रहे हो। कई ये उन लोगों के लिए जो भूल चुके हैं। तो उसमें क्या होता है कि कई बार ये ज्वाला देवी जो होती है जोबनेर की, और चाहे ज्वाला जी की जो ज्वाला है वो मान लें, चाहे हिंगलाज की, ये सारी एक ही है। इनके स्थान थोड़े थोड़े हो गए हैं, जहाँ जहाँ इन्होंने अपना स्थान ग्रहण करा वहाँ की बात है। तो ये जोबनेर की ज्वाला है ये भी मतलब उन गोत्रों में होती है, चाहे वो एससी में है, चौहान हो, वो भी इनके यहाँ होंगे। और उनकी पहचान होती है कि ये देवी उनको दर्शन जरूर देती है भक्ताई के अंदर, ये बात है पक्की। इस तरीके से कई बार देखा होगा आपने कि भगत जो आग पे हाथ लगा देता है, मतलब हाथ लगाता है, आप सोचते पता नहीं क्या क्या कर रहा है ये, तो वो इसी का कारण होता है ज्वालामाई का, इस जोबनेर वाली का। पर आप सालों साल पता नहीं लगा पाते ना ये बोलती हैं। इस तरीके से भी होता है। कई बार आपने देखा होगा नवरात्रों में कई भगत होते हैं घर के, वो एकदम से नवरात्रे में उसमें हाथ आ जाएगा और नारियल पीने की कोशिश करेगा, तब भी यही होती हैं असल में। ये कई सारी पहचान है इनकी। मतलब तो आप क्या करोगे कि वैष्णो देवी पूजा, अगर आपको वैष्णो देवी है, क्योंकि आप उसमें जो आपकी वाइफ होंगी वो उसमें कर रही होंगी पूजा वैष्णो देवी के नाम पे, शेरावाली के नाम पे, इस तरीके से, तो आपको पता ही नहीं होगा ये है कौन। तो ऐसा भी दर्शन देती है और सालों के बाद पता लगता है। और कई बार लोगों के यहाँ बर्बादी भी आ जाती है, तब भी उन्हें पता नहीं लगता, उसके बाद जाके पता लगता है, फिर वो पछताता है कि अगर ये चीज़ें पहले पता होती तो हम अपना बचाव करते और माता को प्रसन्न करते, तो ये रक्षा करती। क्योंकि जिसको प्रसन्न ही नहीं करोगे तो वो रक्षा नहीं करेगा, चाहे आपका बाप दादा हो चाहे कोई और। अगर सेवा पूजा करेंगे आप आभूत पितर की किसी की, तभी तो वो आप पे कृपा करेगा। जब आप उसको नहीं पूछ रहे वो आपको नहीं पूछेगा, ये होता है इसमें जो तंत्र विद्या है इसमें ये होता है। कई बार कोई दयालु देव होता है कि आप नहीं देते तब भी वो आ जाता है, वो अलग होता है, रेयर केस में होता है वो। तो ये जो जोबनेर की ज्वाला है बहुत शक्तिशाली है और अगर आपके घर में ये हैं, आपको महसूस होता है, ऐसा नहीं कि आपको लगता है हिंगलाज की ज्वाला है तो आप उनको मतलब मानते हैं, वो दूर आप जा नहीं पाएंगे पाकिस्तान में। इसी तरीके से जो कांगड़ा में जो ज्वाला माई है वहाँ भी आप नहीं जा सकते, तो जोबनेर में जा सकते हो। अगर आप आगरा वगैरह की साइड में कहीं रह रहे हैं इधर उधर दिल्ली वगैरह में, तो आप गाड़ी से दर्शन जाके कर सकते हो इनके। तो वही बात है मतलब सेम की सेम, क्योंकि वहाँ ध्यानु ने उन्हें मनाया था, यहाँ भी इन्होंने ध्यानु ने मनाया इन्हें। तो इनकी विशेषता बहुत ज़बरदस्त बताऊँगा आपको कि अगर ये आपके पास हैं तो कितने बड़े से बड़ा तंत्र होगा, आप उसको उखाड़ फेंकेंगे। अगर आप नहीं भी जानते हैं कुछ तब भी बिना भक्ताई के आप उखाड़ देंगे, ऐसे कैसे ये होता है।
मतलब कोई ऐसी शक्ति नहीं जो आपसे ऊपर निकल जाएगी। अगर आपके ऊपर कष्ट आ रहा है तो ये तब की बात बता रहा हूँ। तो इसके बारे में बातें बताऊँगा मैं धीमे धीमे करके। तो धन्यवाद, आपने थोड़ी बहुत जानकारी ली ज्वाला माई की। तो ज्वाला माई की जय हो। इसी के साथ जो अपने ज्वाला माई की जय, इसी के साथ मैं दूसरे वीडियो में आपको और जानकारी दूँ। अच्छा लगे सब्सक्राइब शेयर लाइक करें। धन्यवाद।